चलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों की विवेचना करें। तो इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या है, इसे हम समझते हैं। प्रश्न का मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोधन की विधियां। ठीक, तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गर्भ निरोधन की विधियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। जो गर्भ निरोधन विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो हम देखेंगे यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली विधि कौन है, दूसरी विधि कौन है, इसको हम समझते हैं। जो पहली विधि होती है वो होती है अस्थाई, जबकि दूसरी विधि जो होती है वह अस्थाई होती है। ठीक है, तो ये दो विधियां हमने देखा, अस्थाई और अस्थाई। अगर बात करें अस्थाई में कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थाई की अगर हम जब बात करेंगे तो इसमें पहले नंबर पे हम देखेंगे, अस्थाई में पहले नंबर पे वो होगा प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि होगा। तो इस प्राकृतिक विधि के अंतर्गत क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राकृतिक विधि में अंडोत्सर्ग के दौरान, मासिक चक्र में जब अंडोत्सर्ग के दौरान यहाँ पे संभोग या मैथुन को नहीं करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा क्या होगा, जो दूसरी विधि होगी यहाँ पे हम देखेंगे प्राकृतिक विधि के अंतर्गत ही मादा जननांग में वीर स्खलन नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तीसरी क्या होगी यहाँ पे विधि, तो तीसरे में हम देखेंगे लैक्टेशन एमिनोरिया। एक ऐसा भी समय आता है जिस वक्त हम कहते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी मादा बच्चे को जन्म देती है उस वक्त 0 से 6 महीने तक प्रोलैक्टिन का प्रोलैक्टिन का जो स्तर होता है वह उच्च होता है, जिसके कारण मासिक चक्र मासिक चक्र क्या होता है, नहीं होता है, मतलब रुक जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस दौरान अंडोत्सर्ग भी अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम देखेंगे ये विधि उतने सुरक्षित नहीं माने जाते हैं गर्भ निरोधन की दृष्टि से। तो अभी हम बात कर रहे हैं अस्थाई पे ही, जिसमें अभी हमने क्या देखा, प्राकृतिक विधि देखा कि जो कि प्रकृति के द्वारा होते हैं। अब हम आगे देखेंगे, इसी में आगे हम देखने वाले हैं जो हम देखेंगे कृत्रिम विधि। अभी हम अस्थाई की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अस्थाई विधि की ही, जिसमें अब हम कृत्रिम विधि देखेंगे। यहाँ पे अब हम कृत्रिम विधि देखेंगे। कृत्रिम विधि में बहुत सारे विधियां आ जाती हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अवरोधक विधि। अवरोधक विधि अवरोधक विधि में होता क्या है, यहाँ पे कॉन्डोम का प्रयोग ज्यादातर देखा जाता है। यहाँ पर कॉपर टी का प्रयोग देखा जाता है।
प्रॉपर्टी का प्रयोग। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती हैं, लेकिन ये भी विधि उतनी सुरक्षित नहीं होती है, हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है? लेकिन इसके द्वारा जो यौन संचारित रोग हैं, यौन संचारित रोग हैं, वो नहीं होते हैं। मतलब ये क्या करता है? यौन संचारित रोग को रोकता है, ठीक है? ये हो गया। अब हम बात करेंगे कृत्रिम में ही दूसरी विधि जिसे हम बोलते हैं रासायनिक विधि। अभी तक हमने अवरोधक विधि देखा, अब हम देखेंगे रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में एक बहुत ही प्रचलन में रहता है स्पर्मिसाइड का प्रयोग। इसका प्रयोग हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे यहाँ पे स्पर्मिसाइड का प्रयोग। स्पर्मिसाइड, इसे क्या कहते हैं? मादा के जननांग में, मादा जननांग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो यह अवरोधक के रूप में कार्य तो करता है, लेकिन इसके द्वारा यौन संचारित रोग नहीं रुकते हैं। यौन संचारित रोग से बचाव नहीं होता है, ठीक है? यौन संचारित रोग से बचाव नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी तक हमने देखा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमने देखा अस्थायी विधि में, जहाँ पे हमने सबसे पहले प्राकृतिक विधि देखा, ठीक है? उसके बाद कृत्रिम विधि में हमने अवरोधक देख लिया, रासायनिक विधि देख लिया। अब हम बात करेंगे अस्थायी विधि की। अस्थायी विधि कौन-कौन से होते हैं? अस्थायी विधि के अंतर्गत हम देखते हैं वंध्याकरण। वंध्याकरण, वंध्याकरण में क्या होता है? यह नर तथा मादा दोनों में होता है। नर में जब वंध्याकरण की विधि का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी, ठीक है? और यहाँ पे क्या करते हैं? जो वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस, उस उसे कट कर देते हैं। जबकि मादा में इस विधि को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी आप देख रहे हैं ट्यूब से संबंधित है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो ये होती है आपकी अस्थायी विधि। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।